गं गणपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। सुप्रभात मित्रों। आतंकवादी हमले जो जम्मू कश्मीर में हुए, उसके उपरांत देश में हर लोगों के अंदर जो इन आतंकवादी घटनाओं से रोष तथा दुख फैला, उसके बाद देशभक्ति की जो एक ज्वाला जली, ये वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसा कि किसी के घर में कोई अप्रिय घटना होने के बाद उसे संन्यास माने शशान संन्यास कर लेने की इच्छा होती है। क्योंकि जिस दिन ये घटने हुए उस दिन तो सभी को बहुत रोष था। उसके 2-3 दिनों तक बहुत तरह से लोग ने इसका प्रोटेस्ट किया। सभी साथ मिलकर इसके विषय में तरह तरह की बातें की। वो बातें सभी आतंकवादियों के विरुद्ध ही थी और सब मिलके एकजुट होकर देश के लिए तथा पाकिस्तान को नष्ट करने के लिए एक साथ खड़े हुए। यहाँ तक कि विदेशी मित्रों ने भी साथ दिया। समस्त विश्व के देशों ने, खासकर 130 देश जो भारत के साथ खड़े होने के लिए अग्रसरित हुए और अपना समर्थन दिए। इन सब चीज़ों के उपरांत जब 2-3 दिन बीत गए तो फिर प्रारंभ हुआ वही खेल जो हमेशा होता रहता था। वो खेल ये था कि विपक्षी दलों को, भारतीय राजनेताओं को ये एक मौका मिल गया कि सरकार में रहने वाले मोदी गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रश्न कर सके कि ये घटना हुई कैसे और इसके पीछे चूक का कारण क्या था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। इन सभी भावों को लेने के बाद सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी कबूल की और इसमें हुई त्रुटियों के लिए भी सभी को सर्वदलीय बैठक में बता भी दिया था। उसके उपरांत दूसरी जो भावनाएं निकली वो थी कि आतंकवादियों के द्वारा किया गया काम बहुत ही निकृष्ट है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान से प्रायोजित हो, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारे ही यहाँ के कुछ लोगों ने किया हो, इत्यादि इत्यादि करके लोग इसके एक एक बात को अलग अलग तरह से रख रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के उपरांत या इन सभी चीज़ों के मध्य में नरेंद्र मोदी जी ने 5 जो स्ट्राइक किए थे, जो कि कूटनीतिक स्ट्राइक के रूप में माना जाता है, उसमें सबसे पहला था सिंधु जल समझौता को पूरी तरह से निरस्त करना। यानी ये वो समझौता था जो नेहरू जी ने किया था पाकिस्तान के साथ विश्व बैंक के उपस्थिति में। इस समझौते के तहत भारत की तरफ बहने वाली नदियों का जल भारत लेगा और पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियों का जल पाकिस्तान को जाएगा, जिसमें कि उसको 80% जल दिया जाएगा और 20% जल भारत को मिलेगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि इन सभी बातों को जो केंद्र सरकार ने किया है निरस्त, सिंधु जल समझौते को, इसको प्रामाणिक रूप से तथा तथ्यों के साथ कैसे वो अलग करेंगे या कैसे रोकेंगे, ये अभी तक किसी ने पूरी तरह से नहीं दिखाया। भारत के पास से निकलने वाली जो नदी थी, खासकर कि उनके तो जल स्तर जो पाकिस्तान जा रही थी उसको रोका गया, कुछ कम किया गया, वो भी केवल एकमात्र नदी का। बाकी नदियों के विषय में क्या हुआ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न ही कोई मीडिया कर्मी बता रहा है, न ही सरकार इसके रूपरेखा को ही बता पा रही है। क्योंकि हमको लगता है कि इसके ऊपर जो डैम है, क्या वो डैम पूरी तरह से सक्षम है इतने जल को अपने यहाँ पे रखने की कैपेसिटी है उस डैम में, या उसके साथ यदि उस जल को छोड़ा जाए तो उसको भारत की तरफ मोड़ने की भी क्षमता या कोई नहर, नदी इत्यादि क्या बनी हुई है, ऐसी कोई भी रूपरेखा हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक कहीं कोरी काल्पनिक कथा तो नहीं है, जो जुमला तो नहीं है, जो कि देश के लोगों को, भावनाओं को बस शांत रखने के लिए ये किया गया हो। जो भी हो, जैसा भी हो, ये हम सरकार के साथ है। यदि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भी है तो भविष्य में ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करें जिससे जल को जब इच्छा हो अपनी तरफ मोड़ लें, जब इच्छा हो उसको
दूसरों की तरफ भी मोड़ सके। इस तरह की बातों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के बाद ही इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं उसे पूरी तरह से जनता को विश्वास में रख के और इसके देश के हित में सोच के करना चाहिए। इसके उपरांत एक चीज़ और समझ में आ रही है कि ये जो कार्य किया जाएगा इस पे बहुत लोगों का अलग अलग प्रश्न है और विचारधाराएं हैं, क्योंकि ये जल का रोकना एक तरह से अमानवीय बात मानी जाती है। बहुत लोगों का यही कहना है कि ये वहाँ की जनता के साथ बहुत ही अन्याय होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस जनता के लिए वो इतनी वकालत कर रहे हैं, क्या वहाँ की जनता हमारे यहाँ होने वाले जितने भी नरसंहार आतंकवादियों और उनके यहाँ से प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा हुआ या युद्धों में मारे गए सैनिकों के साथ जो हुआ, उन सभी के विरुद्ध में कभी भी वहाँ की जनता सरकार के अगेंस्ट में खड़ी हुई है? तो इसका जवाब सीधा है कि कभी नहीं, क्योंकि जब वहाँ की जनता और वहाँ के जर्नल का सोच ही ऐसा है कि हमारा रहन सहन सब कुछ पूरी तरह से विपरीत है, तो वो भारत को अपना दोस्त कभी मान ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के साथ इंसानियत की बात करना बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरे, सठ के संग सुंदर नीति कभी नहीं चलती है। चाहे वो जो भी हो, जब उसके मन में धूर्तता और उसके विचार में आपके प्रति कोई भी प्रेम सद्भावना इत्यादि नहीं है, जिसे केवल मारपीट और हिंसा का ही रास्ता मालूम है, तो ऐसे लोगों से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि जब भी मिले, जहाँ भी मिले, इन्हें ख़त्म कर देना। और यही पाकिस्तान के संग होना चाहिए, क्योंकि ये वही देश है जिसके संग हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ तक कि आतंकवादी हमले हुए। 1947 के बाद से आज तक जितने भी भारत के जन धन और सैन्य लोगों के तथा पब्लिकों की हत्याएं हुई हैं, उसमें किसी न किसी तरह से हर अपराध के पीछे यदि कोई है तो वो है पाकिस्तान, और जो हमारे पड़ोसी के रूप में कभी भी हमारे लिए भला नहीं सोच सकता और न ही सोचेगा। तो ऐसे समस्त उदाहरणों के बाद यदि हम लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोद रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।